गोस्ट राइडर की मूवी आज से लगभग 13 साल पहले आई थी, बट आज भी ये कैरेक्टर फैंस के बीच में उतना ही ज्यादा रेलेवेंट है जितना कि 13 साल पहले था। और इसका रीजन क्या है ये हम सभी जानते हैं, और इसलिए आज के इस वीडियो में हम गोस्ट राइडर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बहुत सारे सुपर हीरोज के साथ में कंपेयर करने वाले हैं। एंड इसलिए हम पहले गोस्ट राइडर की ही बात करते हैं कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोस्ट राइडर को इसकी पावर मिलती है द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस ज़राटोस से, जो कि पहले स्पिरिट ऑफ जस्टिस था। गॉड्स के द्वारा ज़राटोस को भेजा गया था ताकि वो हेल्प कर सके मैनकाइंड की, बट मेफिस्टो नाम की एक डीमन ने उसे हेलहाइम में ट्रैप कर लिया धोखे से, और उसके बाद से ज़राटोस बन गया था स्पिरिट ऑफ वेंजेंस। एंड ये भी आप जानते होंगे कि ज़राटोस को अपनी पावर्स यूज करने के लिए एक होस्ट की आवश्यकता होती है, जिसके साथ वो बॉन्ड बनाता है और उसे गोस्ट राइडर बना देता है। हम यहाँ पे जॉनी ब्लेज के गोस्ट राइडर की बात करेंगे, क्योंकि वो हमें कॉमिक्स में बहुत बार देखने को मिला है। जॉनी ब्लेज का गोस्ट राइडर लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका पावर सोर्स है द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस ज़राटोस, और इसकी पावर्स को हम मेफिस्टो, गैलेक्टस और ओडिन जैसे पावरफुल बींग्स के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। ये पूरी तरह से इमॉर्टल है, इसे मारा नहीं जा सकता, और हमेशा से ही जॉनी ब्लेज और ज़राटोस के बीच में स्ट्रगल होता रहता है गोस्ट राइडर के ऊपर कंट्रोल पाने का। ज़राटोस हमेशा ही ट्राई करता है कि वो गोस्ट राइडर के ऊपर पूरी तरह से टेक ओवर कर ले, पर जॉनी ब्लेज की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो ज़राटोस को ये करने नहीं देता। अगर हम गोस्ट राइडर को मार्वल के एवेंजर्स के साथ में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सुपर ह्यूमंस लाइक कैप्टन अमेरिका, यहाँ पे ब्लैक विडो और हॉकाई जैसे नॉर्मल ह्यूमंस भी है, और कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर ह्यूमंस, बट ये तो गोस्ट राइडर के सामने लिटरली कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तक कि गोस्ट राइडर की हेल्प फायर ही काफी होगी इन्हें जलाकर राख करने के लिए। एंड यहाँ पे तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी ज्यादा काम नहीं आएगी। अगर हम आयरन मैन जैसे सुपर हीरोज की बात करते हैं तो कॉमिक्स में आयरन मैन का सामना गोस्ट राइडर से हो रखा है, जहाँ पे आयरन मैन अपने आर्मर में अपनी आइज के एरिया सील करना भूल गया था, और वहीं से गोस्ट राइडर ने उसके पूरे आर्मर में अपनी हेल्प फायर को फैला दिया। हालांकि सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन के पास बहुत सारी पावरफुल आर्मर्स है, बट यहाँ पे गोस्ट राइडर के ऊपर हम जानते हैं कि किसी भी ह्यूमन मेड वेपन का असर नहीं होता। वेपन चाहे कितना ही पावरफुल हो, गोस्ट राइडर को ज्यादा से ज्यादा टेम्पररी नॉकआउट कर सकता है, बट गोस्ट राइडर को उससे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि गोस्ट राइडर को सिर्फ हेवन में फॉर्ज हुए वेपन से ही हराया जा सकता है, बट पूरी तरह से उससे भी मारा नहीं जा सकता। आयरन मैन और गोस्ट राइडर की फाइट काफी लंबी चल सकती है, बट अगर यहाँ पे गोस्ट राइडर ने अपनी वेपन्स का यूज करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे आयरन मैन को काफी ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो गोस्ट राइडर की हेल्प फायर होती है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। गोस्ट राइडर चाहे तो अपने वेपन से आयरन मैन के आर्मर को भी ब्रेक कर सकता है, हालांकि उनमें सेल्फ हीलिंग की एबिलिटी होती है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आयरन मैन गोस्ट राइडर के सामने हार जाएगा। यहाँ पे अगर हम शांग-ची जैसे सुपर हीरो की बात करते हैं तो वो गोस्ट राइडर को दिक्कत दे सकते हैं। शांग-ची के जो वेपन्स है 10 रिंग्स, उनका ओरिजिन क्या है ये किसी को नहीं पता, और इसलिए वो गोस्ट राइडर के ऊपर कैसे वर्क करेंगे इसका आइडिया हम भी लगा नहीं सकते। बट एक बात तो है कि शांग-ची ने अपने वेपन्स का यूज करके द ड्वेलर इन द डार्कनेस जैसे पावरफुल डीमन को भी हरा दिया था, और अगर वो गोस्ट राइडर के ऊपर भी अपने वेपन्स का यूज ऐसे करता है तो यहाँ पे गोस्ट राइडर टेम्पररी नॉकआउट हो सकता है, बट इसके बाद गोस्ट राइडर फिर से खड़ा होगा, और इस बार शांग-ची को मौका नहीं मिलेगा गोस्ट राइडर को स्टैप करने का, और यहाँ पे शांग-ची की कहानी भी खत्म हो जाएगी। इटर्नल्स की पूरी टीम में भी ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं है जो कि गोस्ट राइडर को हरा सके। यहाँ पे हम मक्कारी को ले सकते थे, बट कॉमिक्स में गोस्ट राइडर स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर सकता है। ये हमने थॉर के साथ गोस्ट राइडर के एनकाउंटर में देखा ही। यहाँ पे इकारिस एक काफी पावरफुल इटर्नल है, बट वो भी गोस्ट राइडर को जान से नहीं मार सकता। वैसे इटर्नल्स भी इमॉर्टल होते हैं, वो कभी एज करके मर नहीं सकते, बट एक फाइट में उन्हें मारा जा सकता है, और गोस्ट राइडर ये करने के कैपेबल है। हालांकि इकारिस को हराने में गोस्ट राइडर को डिफिकल्टीज काफी सारी होगी, क्योंकि इकारिस सबसे ज्यादा पावरफुल इटर्नल है, बट यस गोस्ट राइडर उसे हरा सकता है। अगर हम हल्क वर्सेस गोस्ट राइडर की बात करते हैं तो यहाँ पे गोस्ट राइडर ने हल्क का सामना किया है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गोस्ट राइडर फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा है, बट थॉर एंड हल्क जैसे सुपर हीरोज गोस्ट राइडर को फिजिकली सरपास कर सकते हैं, स्ट्रेंथ में भी और ड्यूरेबिलिटी में भी, और इसीलिए अगर कभी गोस्ट राइडर एंग्री हल्क का सामना करेगा तो वहाँ पे वो उसे हरा नहीं सकता। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि गोस्ट राइडर हल्क के सामने हार जाएगा, क्योंकि एक बार वर्ल्ड वॉर हल्क ने गोस्ट राइडर का सामना किया था, जहाँ पे वो गोस्ट
गोस्ट राइडर को तो हरा देता है, पर जब गोस्ट राइडर नॉकआउट होता है तो गोस्ट राइडर के ऊपर ज़ेरेटोस द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का पूरा कंट्रोल आ जाता है। और अगर ज़ेरेटोस का कंट्रोल गोस्ट राइडर के ऊपर आ गया तो वहाँ पे कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लिटरली वर्ल्ड वॉर हल्क, जो कि अपने नॉर्मल हल्क से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी ज़ेरेटोस कंट्रोल्ड गोस्ट राइडर को हरा नहीं पाया। वहाँ पे गोस्ट राइडर का बस एक ही अटैक काफी था वर्ल्ड वॉर हल्क की चीखें निकालने के लिए। और यहाँ पे ये बिल्कुल फेयर भी है क्योंकि गोस्ट राइडर को ज़ेरेटोस से ही तो पावर्स मिलती है। एंड इसीलिए अगर हल्क भले ही गोस्ट राइडर से थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो फिजिकली, बट अगर एक बार ज़ेरेटोस ने गोस्ट राइडर के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो यहाँ पे हल्क की कोई औकात नहीं गोस्ट राइडर के सामने। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हल्क नॉर्मल गोस्ट राइडर को हरा सकता है, ये बैटल भी टाई पर जाएगी। एंड अगर हम एक डेथ बैटल की बात करें तो आप आराम से गोस्ट राइडर की साइड ले सकते हो। एंड जब थॉर एंड गोस्ट राइडर का सामना होगा तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी और नॉर्मल गोस्ट राइडर को तो हरा देगा, बट ज़ेरेटोस कंट्रोल गोस्ट राइडर को थॉर हरा नहीं सकता। बट यहाँ पे हम नॉर्मल थॉर की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ऑल फादर थॉर की बात करते हैं तो उसके सामने ज़ेरेटोस कंट्रोल गोस्ट राइडर भी जीत नहीं सकता। और अगर एट द एंड ऑफ द डे गोस्ट राइडर स्कारलेट विच का सामना करेगा तो ऐसे में कौन जीतेगा? आप देखो यहाँ पे स्कारलेट विच के पास कियोस मैजिक है, हम सभी जानते हैं, और वो रियलिटी को भी अपने हाथों से चेंज कर सकती है और अपनी इन्हीं पावर्स की वजह से वो गोस्ट राइडर से हमेशा आगे रहेगी। स्कारलेट विच के पास टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथिकल पावर्स भी है और अपनी टेलीपैथिकल पावर से तो स्कारलेट विच ने प्रोफेसर एक्स तक को हरा दिया था, जो कि शो करता है कि स्कारलेट विच की टेलीपैथिकल पावर्स एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट से भी बहुत ज्यादा है। अगर स्कारलेट विच की रियलिटी रैपिंग पावर्स गोस्ट राइडर पर वर्क नहीं करती है, क्योंकि कॉमिक्स में कहा गया है कि गोस्ट राइडर को पूरी तरह से मार्वल यूनिवर्स की फाइनल पावर यानी कि वन अबव ऑल ही हरा सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे स्कारलेट विच की टेलीपैथिकल पावर्स काम आएंगी, जिससे कि वो गोस्ट राइडर की कॉन्शियसनेस में घुस के जॉनी ब्लेज को खत्म कर सकती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज में ये होगा कि जॉनी ब्लेज की ह्यूमन बॉडी खत्म हो जाएगी और बिना किसी होस्ट के ज़ेरेटोस अपनी पावर्स को यूज भी नहीं कर सकता। बट यहाँ पे गोस्ट राइडर के पास एक एडवांटेज और है, जो कि है उसकी पेनेंस टीयर। ये बात तो आप जानते ही हो कि मल्टीवर्स इन द मैडनेस की एंडिंग में स्कारलेट विच अपने किए हुए सभी कामों के लिए पछतावा कर रही थी, और हम जानते हैं कि गोस्ट राइडर की पेनेंस टीयर उन्हीं पर वर्क करती है जिन्हें अपने किए हुए बुरे कामों का गिल्ट हो। तो वैसे आपको इस बैटल के बारे में क्या लगता है? गोस्ट राइडर ज्यादा पावरफुल है या फिर स्कारलेट विच? और बस आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।